किसकी तकरीर सुने और किसकी तकरीर न सुने, किस स्कॉलर का बयान सुने और किस स्कॉलर का बयान न सुने। नौजवान परेशान रहते हैं कि हमें किस स्कॉलर का बयान सुनना चाहिए और किस स्कॉलर का बयान नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं यही बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से कोई बात सुनना चाहते हैं तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से ही सुने। यह पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं नहीं फला स्कॉलर मुझे पसंद है, फला स्कॉलर भी मुझे पसंद है, फला स्कॉलर भी हमें पसंद है, तो ठीक है, आपको पसंद है, आप सुनना चाहते हैं तो सुने, लेकिन एक उसूल, एक कायदा, एक जाब्ता याद रखें आप। वो कायदा क्या है कि हर स्कॉलर से हर बात आप न लें। ठीक है, ठीक है, जो स्कॉलर जिस फील्ड में माहिर है आप उससे वही बात सुने, उसी फील्ड की बात सुने। ठीक है, किसी भी मदरसे में आप चले जाएंगे ना तो एक से एक उलमा होते हैं। ठीक है, एक से एक आलिम दीन मौजूद होते हैं, लेकिन हर आलिम हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। किसी भी मदरसे में चले जाइए, कोई नहव पढ़ा रहा है, कोई सर्फ पढ़ा रहा है, कोई बलागत पढ़ा रहा है, कोई मंतिक पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई उसूल फिक़ह पढ़ा रहा है, कोई उसूल हदीस पढ़ा रहा है। तो इस तरह से तमाम सब्जेक्ट्स बटे होते हैं। ठीक है, एक ही आलिम सब कुछ नहीं पढ़ाता। आप किसी भी मदरसे में चले जाएं, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप किसी आलिम को सुनना चाहते हैं तो जो आलिम, जो स्कॉलर जिस फील्ड में माहिर है आप वही बात, उसी फील्ड की बात आप उस स्कॉलर से सुने। यह कायदा है, आप जहन में रख लें। ठीक है, उसका फायदा यह होगा कि आप गुमराह नहीं होंगे, आप जो है गलत रास्ते पे नहीं निकलेंगे। ठीक है, यह फायदा होगा। तो जो बंदा जिस फील्ड का माहिर है उससे वही बात सुने। ठीक है, तो अगर आप मसला मसाइल सीखना चाहते हैं, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, रोजे के मसाइल, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल सीखना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी से न पूछकर आप इंडिया के आलिम दीन मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की तरफ आप रुजू कर सकते हैं। ठीक है, मसला सीखना है तो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के पास आए, आप उनसे सीखें। ठीक है, पाकिस्तान के स्कॉलर हैं मुफ्ती अकमल साहब, आप इनसे मसाइल सीखें। और भी स्कॉलर हैं, ठीक है ना, अहले सुन्नत वल जमात में बड़े बड़े स्कॉलर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि मैं सब की तस्वीर लगाकर और एक्सप्लेन करूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो आप इनसे सीखें। मसला सीखना है तो आप इनसे सीखें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेशन लूं, ठीक है, मोटिवेट हो जाऊं दीन के हवाले से काम करने के लिए, मोटिवेशन मुझे चाहिए, ठीक है, तो आप साहिल अदीम को सुने। नौजवान हैं, मोटिवेशन चाहिए दीन के हवाले से तो सुने। डॉक्टर इसरार को सुने। आप चाहते हैं मैं तारीख जानूं, तारीख के हवाले से आप जानना चाहते हैं तो डॉक्टर इसरार को सुने। ठीक है, आप मोटिवेट होना चाहते हैं दीन के हवाले से, खिलाफत जानना चाहते हैं, खिलाफत जो है और क्या कहते हैं इस्लामी निज़ाम और खिलाफत, ये सारी चीज़ें आप सुनना चाहते हैं तो साहिल अदीम और क्या कहते हैं डॉक्टर इसरार और डॉक्टर इसरार साहब को सुन सकते हैं। और इन्हीं बातों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो मौदूदी साहब को सुन सकते हैं। आप तकाबुल अदियान पर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, तकाबुल अदियान पर, तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने। अब यह नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से जाकर मसला पूछना शुरू कर दे। ठीक है, जो बंदा जिस फील्ड का माहिर है उससे आप वही लें। डॉक्टर जाकिर नाइक से आप अगर मसला पूछेंगे और मसाइल जानना चाहेंगे तो आप जो है किसी और रास्ते पे निकल जाएंगे। फिर तो जाकिर नाइक कहेगा यजीद रहमतुल्लाह अलैह, नऊज़ बिल्लाह, आपने सुन रखा है ना। फिर जो है अगर आप साहिल अदीम से मसला पूछना चाहेंगे, साहिल अदीम से आप चाहेंगे कि मैं साहिल अदीम से मसाइल सीख लूं, तो फिर डिबेट शुरू होगी कि गधा हलाल है या हराम है। ये डिबेट शुरू हो गई थी ना, क्यों शुरू हुई थी? साहिल अदीम से आप मसला बताने लगे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो बंदा जिस फील्ड का माहिर है आप उससे वही बात सीखें। खान सर का मैं यहां नाम लूंगा, खान सर को आप लोग जानते होंगे। खान सर से आप अगर जो है हिस्ट्री न पढ़ करके आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे कि खान सर इंग्लिश पढ़ाइए, तो वो इंटरनेशनल को इंटरनेशनल तो बोलेंगे ही, इंटरनेशनल। बात समझ में आ रही है? तो जो बंदा जिस फील्ड का माहिर है, खान सर से आप भूगोल पढ़ लें, खान सर से आप इतिहास पढ़ लें, लेकिन खान सर से आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश सही नहीं बोल पाएंगे।
इंग्लिश को इंग्लिश बोलेंगे, इंटरनेशनल को इंटरनेशनल बोलेंगे। तो जो बंदा जिस फील्ड का माहिर है उससे वही चीज आप लें, उसी फील्ड की बातें आप उससे सीखें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मैं ये कहूंगा कॉमेडी ना देख करके मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन लें, ठीक है। तो निकाह के हवाले से और तलाक के हवाले से मसाइल सुने आप, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने 4 शादियां कर रखी हैं तो इनका तजुर्बा भी काफी है, ठीक है। इसी तरह मुफ्ती हम्माद साहब को ले लेते हैं, ये इंडिया के खतीब है, और ये आसिफ रजा सैफी साहब। मैं ये कहूंगा कि मसाइल ना सीखें इनसे। मसाइल के लिए हमारे पास मुफ्ती निजामुद्दीन साहब हैं, अकमल साहब है, और एक से एक नाम है, ठीक है, उनसे आप सीखें ना, ठीक है। आप इनसे करामात सुने और वाकयात सुने, और ये लोग यही बताते भी हैं, ठीक है, हाँ यही बताते भी हैं, तो यही सुने आप। अगर आप इनसे जो है मसाइल सीखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर जो है प्याला को फोड़ना पड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, फेंकना पड़ जाएगा, ठीक है, प्याला को फेंकना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात, हाँ। और अगर इनसे आप मसाइल सीखना शुरू कर देंगे तो फिर पेशाब जो है मुबारक भी हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और इनसे अगर सीखेंगे तो प्याला फोड़ना भी पड़ जाएगा, समझने वाले समझ गए। बहरहाल इसी तरह पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब हैं, तो इनको मैं सुनता नहीं हूं, ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैं इन्हें सुनता नहीं हूं, मैं इन्हें देखता हूं, ठीक है, देखने से सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनका चेहरा वगैरह, बयान का अंदाज, ये सब कुछ जो है यूं लगता है कि ये जो है हम इस 20वीं सदी में, 21वीं सदी में नहीं है, किसी और सदी में है, ठीक है, इनका बयान सुन करके। और इनका चेहरा, इनका ये जो नात पढ़ते हैं उसका अंदाज, सब कुछ जो है निराला है। तो मैं इन्हें जो है सुनता कम हूँ, देखता ज़्यादा हूँ। इनकी महफिल वगैरह और क्या कहते हैं, इनका बयान जो है वो सुनने से ज़्यादा देखने से जो है सुरूर मिलता है। तो मैं सुनता कम हूँ, देखता ज़्यादा हूँ। अब आ जाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इनके हवाले से, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर को बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। तो इंजीनियर साहब में क्या क्या खराबियां हैं और क्या क्या जो है प्लस पॉइंट है, वो सारी बातें जो है हम किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है।